कॉमेडी मूवीज में डम्ब एंड डम्बर हंसा हंसा कर लोटपोट कर देती है। इस फिल्म में दो फ्रेंड्स एक लड़की को उसका खोया हुआ ब्रीफकेस देने के लिए पूरा अमेरिका ट्रेवल करके जाते हैं और आज हम इसी फिल्म के कुछ सबसे कॉमेडी सीन देखेंगे। ब्रोकन बर्ड। जब हैरी और लॉयड मैरी को ब्रीफकेस देने जाने लगते हैं तो इनके पास पेट्रोल के पैसे भी नहीं होते। वहीं पे विलेंस के आदमी इनके घर में आते हैं। ये दोनों वहाँ नहीं होते तो वो आदमी इनके पालतू तोते की गर्दन काट जाते हैं। अभी हैरी और लॉयड गाड़ी में है और इनके पास पेट्रोल के पैसे भी हैं। लॉयड हैरी से पूछता है तुम्हारे लिए भी कोल्ड ड्रिंक्स लानी है क्या। हैरी की समझ नहीं आता इनके पास इतने पैसे आए कहाँ से। वो लॉयड से पूछता है। लॉयड कहता है उसने वो तोता बेच दिया। हैरी कंफ्यूजन में है कि वो तो मर चुका था। लॉयड समझाता है तोता पड़ोसी के पास है। पड़ोसी भी कौन, जो एक अंधा लड़का व्हील चेयर पे है। तोते की गर्दन लॉयड ने टेप से जोड़ी थी और उस बच्चे से कह दिया था कि तोता गूंगा है, बोल नहीं सकता। किलिंग द किलर। इसमें हैरी और लॉयड को मारने के लिए विलन अपने आदमी भेजता है। हैरी लॉयड को मालूम नहीं होता, वो इसे लिफ्ट दे देते हैं ये बोलकर कि बेचारे की गाड़ी खराब हो चुकी है। अब ये लोग आगे रेस्टोरेंट में रुक के बर्गर ऑर्डर करते हैं। हैरी लॉयड सोचते हैं क्यों ना इसके साथ मजाक किया जाए। वो दोनों बर्गर में एटॉमिक पेपर मिला देते हैं जिसमें खतरनाक मिर्ची है। बर्गर को खाकर यह आदमी नीचे गिर जाता है। ये कहता है कि इसके पेट में जलन हो रही है क्योंकि इसे अल्सर की बीमारी है। वो लॉयड को उसके कोट में रखी अल्सर की दवाई लाने को कहता है। हैरी लॉयड उसे दवाई दे देते हैं और उसके बाद भी इस आदमी की मौत हो जाती है। इसका रीजन सिंपल था कि वो अल्सर की दवाई नहीं बल्कि चूहे मारने की दवाई थी जो ये आदमी अपने साथ लेकर घूम रहा था ताकि हैरी और लॉयड को मार सके। बियर बोतल। इधर हैरी और लॉयड वैन में है। लॉयड को जोर का टॉयलेट लगता है। हैरी गाड़ी नहीं रोकता, लॉयड से कंट्रोल नहीं होता तो हैरी उसे खाली बियर बोतल्स देता है। इसी बीच उनकी गाड़ी तेज होती है तो पुलिस वाला उन्हें रोक लेता है। पुलिस वाला बियर बोतल्स को देख के अंदाजा लगाता है कि ये दोनों बियर की वजह से ही तेज ड्राइव कर रहे थे। पुलिस वाला वो बियर्स मांगता है कि वो उनका चालान नहीं काटेगा। दोनों चुपचाप बियर्स दे देते हैं। पुलिस वाला बियर टेस्ट करके अजीब सा मुंह बनाता है। हैरी लॉयड वहां से निकल जाते हैं। बर्निंग डिजायर। हैरी लॉयड पेट्रोल भराने रुकते हैं। लॉयड बाथरूम चला जाता है और हैरी गाड़ी में पेट्रोल भराने वाला है। तभी एक लड़की को देखकर हैरी ख्यालों में खो जाता है। उसे ध्यान नहीं रहता कि वो पेट्रोल अपनी पेंट पे डाल रहा है। हैरी लड़की के पास जाता है। लड़की भी हैरी में इंटरेस्टेड होती है ये बोलकर कि तुम सीधे साधे लगते हो। हैरी लड़की से फोन नंबर मांगता है तो लड़की सोच में होती है घर का फोन नंबर दूं या मोबाइल का। अब ये लड़की हाथ में सिगरेट लेती है तो हैरी माचिस से वो सिगरेट जलाता है। माचिस की तिल्ली को फेंकने से हैरी की जींस में आग लग जाती है। हैरी जल्दी करने लगता है पर वो लड़की अभी तक सोच में है। हैरी उस पर चिल्लाता है कि जल्दी फोन नंबर दो, जिससे वो लड़की उसे गालियां देकर निकल जाती है। अनयूजुअल मीटिंग। जब हैरी और लॉयड पेट्रोल भराने रुकते हैं तो लॉयड बाथरूम जाता है। उसे टॉयलेट की दीवार पे एक मैसेज लिखा मिलता है कि जिसे भी सेक्स करना हो वो 25 की तारीख को रात 2 बजे यहीं मिले। लॉयड अपनी घड़ी देखता है तो डेट और टाइम मैच कर जाते हैं। इतने में लॉयड को एक आदमी के अंदर आने की आवाज आती है। यह आदमी टॉयलेट में जबरदस्ती घुस जाता है और इतना ही नहीं, ये वही ट्रक ड्राइवर था जिसे लॉयड ने पहले गाली बकी थी। मिनी बाइक ट्रॉमा। इसके अंदर इन दोनों को कोलोराडो जाना है। हैरी तो मजे से सोता है और बेचारा लॉयड गाड़ी ड्राइव करता है। लॉयड की आंख लग जाती है और वो गलत लेन में चला जाता है। अब ये सारी रात ड्राइव करके नेब्रास्का पहुंच गए जबकि इन्हें कोलोराडो जाना था। जब ये लोग जगते हैं तो इनकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं होता और इस वीराने में कोई पेट्रोल पंप भी नहीं दिखता। हैरी लॉयड से गुस्सा हो जाता है। अब यहाँ लॉयड एक आदमी से गाड़ी एक्सचेंज करके मिनी बाइक ले लेता है। लॉयड हैरी को मनाता है और दोनों कोलोराडो के लिए निकल जाते हैं। दोनों जब अगले दिन कोलोराडो पहुंचते हैं तो पंगा क्या कि यहाँ जोरदार बर्फबारी हुई है। लॉयड की तो कुल्फी जम चुकी होती है। तभी हैरी जींस में टॉयलेट कर देता है और उसकी गर्मी से दोनों खुश हो जाते हैं। डे लाइट एग्जीक्यूशन। हैरी और लॉयड मैरी को ब्रीफकेस देने के लिए एक इवेंट में जाते हैं। इधर मैरी को देखकर लॉयड ब्रीफकेस भूल जाता है और हैरी से कहता है कि वो मैरी के पास जाकर उसे इंट्रोड्यूस करे। हैरी जब मैरी से मिलता है तो उसकी आवाज सुनकर वो लॉयड को भूल जाता है। मैरी भी उससे खुल के बातें करती है। इतने में मैरी की मॉम आकर उससे कहती है कि क्यों ना तुम हैरी के साथ डेट पर जाओ। मैरी तैयार हो जाती है। हैरी को विश्वास ही नहीं होता। वो लॉयड के पास जाकर झूठ बोल देता है कि उसने
उसने उसकी सेटिंग कर दी है। लॉयड खुशी के मारे अपने हाथ से शैंपेन की बोतल खोल देता है। तभी बोतल का कॉर्क उछलकर एक पिंजरे में बैठे ऑल को लग जाता है। ये ऑल भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि एक लुप्त हो चुकी प्रजाति का आखिरी मेंबर था। स्नो राइड। लॉयड को बिना बताए हैरी एक लड़की के साथ डेट पे चला जाता है और लड़की भी कौन जिसके पीछे लॉयड पागल है। इस लड़की का नाम मैरी होता है। हैरी उसे इम्प्रेस करने के लिए अलग अलग चीजें करने लगता है। तभी हैरी को आइडिया आता है क्यों ना बर्फ में जमी मेटल रॉड को जीभ से टेस्ट किया जाए। हैरी जीभ को जैसे ही मेटल से टच करता है तो वो ठंड की वजह से पोल से चिपक जाती है। मैरी उसका सर पकड़कर छुड़ाती है पर ये जोड़ इतना मजबूत है कि हैरी की जीभ लंबी हो चली है।